बजरंग त्रिपाठी जी मुझे लगता है कि हमारे आजमगढ़ के महामना मदन मोहन मालवीय है। उत्तर प्रदेश के अंबेडकर नगर जनपद के जहांगीरगंज कस्बे के निवासी महान शिक्षाविद व पूर्वांचल के मालवीय के नाम से विख्यात प्रोफेसर स्वर्गीय बजरंग त्रिपाठी को श्रद्धांजलि देने पहुंचे उत्तर प्रदेश के कर्मठ व ईमानदार पूर्व मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्र ने कहा कि प्रोफेसर बजरंग त्रिपाठी की निधन एक अपूरणीय क्षति है। उनके द्वारा शिक्षा के क्षेत्र में किए गए कार्य आजमगढ़ में कीर्तिमान स्थापित किए हैं। आज वहां के पढ़ने वाले बच्चे देश विदेश के कोने कोने में उच्च पदों पर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। श्री मिश्र ने शिक्षा के क्षेत्र में किए गए उनके कार्य को देखकर उन्हें पूर्वांचल के मालवीय की संज्ञा दी। आप सुनिए उन्होंने और क्या कहा। मुझे लगता है कि ये मेरा बहुत बड़ा सौभाग्य था कि मैं अपने गांव 5 जून को गया और 6 जून को मैं तय किया कि चूंकि बजरंग त्रिपाठी जी अस्वस्थ थे इसलिए उनसे मिलने में उनके घर जाऊंगा। और 6 जून को उनसे मुलाकात हुई, बहुत ही सहृदय मुलाकात हुई। उन्होंने उस दिन मुझे बताया कि किस प्रकार से वो जो सैनिक स्कूल प्राइवेट कॉलेजेस को मिल रहा है उसको उन्होंने प्राप्त किया है और अपने कॉलेज में आजमगढ़ में एक नया सैनिक स्कूल स्थापित करने जा रहे हैं। मुझे लगा कि एक तरफ वो इतने अस्वस्थ थे, उन्हें बात करने की भी बहुत ज़्यादा तकलीफ हो रही थी, लेटे हुए थे, हाथ पांव बहुत कम हिला पा रहे थे, इतनी ज़्यादा तकलीफ में थे, लेकिन तब भी वो अपनी जगह पर सैनिक स्कूल बना करके बच्चों में एक ऐसी शिक्षा जो कि नैतिक भी हो, शारीरिक भी हो, स्वास्थ्य के लिए भी और देश के लिए हो, जो सैनिक स्कूल की शिक्षा एक अच्छे बच्चे तैयार हो उसके बारे में वो चिंता कर रहे थे। बजरंग त्रिपाठी जी को मैं बहुत सालों से जानता था। ये तो मुझे स्मरण नहीं कि कब मेरी पहली उनसे मुलाकात हुई, लेकिन मैंने ये जरूर देखा कि चाहे मैं लखनऊ में रहा हूँ, मैं दिल्ली में रहा हूँ या इवन मैं कहीं जिले में भी रहा हूँ, मेरे पास आया और उन्होंने हर बार किसी न किसी कॉलेज और शिक्षा के बारे में बात की। जब भी मैं गाँव गया तो गाँव भी मेरे वो आते थे। तो इतना ज़्यादा प्यार देना, इतना ज़्यादा वो एक संबंध बना लेना, और मुझे लगता था कि तो उनको, मुझे लगा कि वो हमारे ज़िले के, क्योंकि मूलतः जब मैं आईएएस में मेरा सिलेक्शन हुआ 1984 में, मैं आजमगढ़ का ही उस समय मैं निवासी था, अब तो मैं बहू का हो गया हूँ। बजरंग त्रिपाठी जी मुझे लगता है कि हमारे आजमगढ़ के महामना मदन मोहन मालवीय है। जिस प्रकार से उन्होंने शिक्षा का प्रचार प्रसार किया, चाहे वो सेकेंडरी एजुकेशन नर्सरी से लेकर के इंटरमीडिएट तक का यूपी बोर्ड का स्कूल हो, सेंट्रल बोर्ड का हो, आईसीएससी का हो, ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन के कॉलेजेस हो, फार्मेसी का हो, नर्सिंग का हो, डेंटल का हो, मैंने लॉ की फैकल्टी हो, जितनी सारा कुछ हो सकता है, और वो सैनिक स्कूल और मेडिकल कॉलेज भी उनका सपना था। आपको बता दें कि प्रोफेसर बजरंग त्रिपाठी ने आजमगढ़ में लगभग 5 दशक में आजमगढ़ में पहला इंग्लिश मीडियम स्कूल की स्थापना की। प्राथमिक शिक्षा से लेकर सभी तरह के उच्च शिक्षण संस्थान की स्थापना की, जहां से आज पढ़ने वाले बच्चे प्रशासनिक सेवाओं से लेकर निजी क्षेत्र में, इसके अलावा तमाम डॉक्टर इंजीनियर के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। उन्होंने अपना एक संस्मरण सुनाते हुए कहा कि प्रोफेसर बजरंग त्रिपाठी ने जो कार्य किया है और जो उनकी सोच थी वह अद्वितीय थी। आप सुनिए उन्होंने कौन सा संस्मरण सुनाया। एक संस्मरण मुझे भी तुरंत याद आ रहा है। मेरी बेटी की शादी थी दिल्ली से, मैं अपनी बिटिया की शादी कर रहा था 2020 में। एक दिन मेरे घर से फोन आया कि हमारे घर पे एक छोटी सी ट्रक आके खड़ी है। मुझे आश्चर्य हुआ, मेरे घर पे छोटी सी ट्रक किस बात के लिए आके खड़ी है, पता करो कि किस लिए आई है, कहाँ से आई है, क्योंकि मेरे यहाँ से किसी को कोई सामान लाने की हिम्मत नहीं होती, कोई कुछ ला नहीं सकता है। तो लोगों ने बताया बजरंग त्रिपाठी जी ने आजमगढ़ से भेजा। तो मैं त्रिपाठी जी को फोन किया, भाई त्रिपाठी जी बगैर मुझे बताए ये छोटी सी जो है ये क्या हमारे घर आपने भेज दिया बिटिया की शादी। बोले मैं इस समय अस्वस्थ हूँ, मैं खुद नहीं आ सकता हूँ। तो जैसे बहना जाता था, मैंने आपके लिए अपने घर से आटा पिसवा करके, घर का गुड़, घर का आलू, घर का लहसुन, घर का प्याज, घर का मैंने बहुत सारी चीजें, टमाटर, धनिया, क्या क्या नहीं चीजें, बोले हम सब भेजे क्योंकि आप तो सब खरीद रहे होंगे। मैं सोचा मैं भेज दूंगा तो शायद आपके बच्चे की शादी में काम आ जाएगा। और मैं बताऊं इतना प्यार से उन्होंने बोला कि मैं सामान्य तौर पे कोई और होता तो मुझसे एक बार बोलता कि बगैर मुझसे पूछे मेरे घर पे कैसे भेजिए। इतना प्यार से त्रिपाठी जी ने बोला कि मुझे लगा कि ये तो मेरे मतलब जीत गए मुझे।
मैंने तुरंत कहा कि भाई ठीक है, तुरंत उतरवा लो उसके बाद। और बताओ, मैंने बहुत लोगों को बांटा। मैंने ऐसा नहीं, मैंने मेरी बिटिया की शादी में उसका प्रयोग, हमारे घर पे इतने सारे लोग आए थे, मेरे रिश्तेदार, मेरे तरफ से, मेरी पत्नी की तरफ से बहुत सारे लोग आए सारे। तो घर पे जो खाना पीना हुआ सबका तो प्रयोग होता ही होता था। बहुत लोग हमारे गुड़ लेके गए, उतना बढ़िया गुड़, जो छोटे छोटे गुड़ के भेली जो होती थी मुझसे लेके गए। साहब ये बड़ी अच्छी लगी। मैंने कहा ले जाओ तुम अपने यहाँ, एक पैकेट देता हूँ, पैकेट लेकर के चले जाओ। कोई आलू लेके गया, कोई कुछ लेके गया। तो ये उनका जो प्यार था, मैं बताऊं कि कई बार तो वो आम लेकर के आ जाते थे, आजमगढ़ से आम लेके। साहब अपने गांव का आम खाने का अलग मजा है, बाकी आप लोग शहर में तो आम खरीद लेते हैं, बट इसका अलग मजा है। तो ये उनकी जो सहजता जो थी, ये उनका जो प्यार था। मैं ऐसे बहुत सारे अपने कॉलेज को लेके कई बार बड़े तकलीफ में आ जाते थे। आए बोले सर इसमें क्या हो सकता है? हमने कहा कुछ नहीं, आपका जो संकल्प है, महामना ने जब तय किया था तो कुछ नहीं था उनके पास, और इतना बड़ा विश्वविद्यालय बना दिया। तो आपने संकल्प लिया, तो संकल्प तो भगवान पूरा करते हैं। संकल्प से सिद्धि जो है भगवान करते हैं, केवल आदमी को संकल्प लेने की जरूरत है। आज हमारे बीच में तो नहीं है, लेकिन उनकी जो एक दृढ़ इच्छा थी, आजमगढ़ जैसे, जो कि बिल्कुल मैंने एक पूर्वांचल का बहुत ही पिछड़ा इलाका में माना जाता था आजमगढ़, वहाँ पे हम तो समझते हैं कि मैंने आसपास के जिलों से भी कम सुविधाएं वहाँ की, चाहे सड़क हो चाहे कोई सुविधा हो। वहाँ पे उन्होंने शिक्षा की अलग, क्योंकि शिक्षा अगर आपने किसी को शिक्षित कर दे तो पूरा का पूरा पीढ़ी को आप बढ़ा देंगे। और खासतौर से एक और मैं बड़ी अच्छी बात बताऊंगा, उन्होंने लड़कियों की शिक्षा पे बहुत ध्यान दिया। उनका जब भी मुझसे बात होती थी, कहते साहब मैं चाहता हूँ कि हमारी बेटियां पढ़ें, इसलिए हम सब जगह को एजुकेशन हमने इसको प्रारंभ किया। तो ये को एजुकेशन करके बच्चियों को पढ़ाना, उनको आत्मनिर्भर बनाना, और इसके लिए पूरे संकल्प साथ काम करना है। जब वहाँ यूनिवर्सिटी बनी, हमने कहा त्रिपाठी जी अब आपका भी यूनिवर्सिटी बनना चाहिए। मैंने उनसे बात कही थी कि अब यूनिवर्सिटी देखो बन रही है बहुत सारी प्राइवेट, और मैं उत्तर प्रदेश में मुख्य सचिव के रूप में बहुत लोगों की यूनिवर्सिटी बनवा रहा हूँ। मैं 43 नए विश्वविद्यालय का मैंने मुख्य सचिव काल में मैंने स्वीकृति जारी की। 12 उसमें से संचालित हो गए, आज की डेट में करीब 15 हो गए। मैंने कहा त्रिपाठी जी आपको भी करना है। बोले साहब उसका भी समय आएगा, मैं कर रहा हूँ और वो भी यूनिवर्सिटी बनेगा। तो मुझे लगता है कि वो एक विजनरी और लोगों का सोचने वाले थे, लोगों के प्रति बहुत दर्द रखते थे और बहुत प्यार से सब काम करते थे। तो ये सब सारी बातें मुझे आपके ये कहने पर एक ध्यान में आ रही, तो मैं इसको शेयर कर रहा हूँ। ऐसे स्मरण करूंगा तो बहुत सारी मुझे यादें आ जाएंगी उनकी तमाम सारी मुलाकातों से।